यक्ष ने पहला प्रश्न किया, सूर्य को कौन उदित करता? सूर्य के चारों तरफ कौन चलता है? सूर्य किस मर्यादा में उदित होता है और अस्त होता है? पहला प्रश्न। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, ईश्वर के भय से सूर्य समय पर उदित होता है और समय पर अस्त होता है। सूर्य के चारों तरफ देवताओं का मंडल है जो मधुर गान करता हुआ चलता रहता है। धर्म और सत्य ही उसकी मर्यादा है। भगवान ने स्वयं कहा, मद भयाति वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात्। पहले प्रवचनों में हमने कहा कि देखो हवा चलती है, नहीं इस तरफ जा रही है तो आगे तो खुला ही खुला है ना, फिर आगे चलती जाए। अथवा हम और आप सभी चाहते हैं कि सप्ताह में एक दिन थोड़ा रेस्ट मिल जाए, महीने में मिल जाए, साल में मिल जाए। इस पृथ्वी को बने 2.25 अरब वर्ष हो चुके हैं शास्त्र के आधार पर, और तब से वायु चल रही है। 5 मिनट के लिए भी अपना बंद हुई है क्या? और अगर 5 मिनट के लिए बंद हो जाए तो सब कुछ हो गया ना। तो हवा यहाँ से चल रही है, आगे खोला ही खुला है, तो आगे क्यों नहीं चलती जाती, फिर लौटती क्यों? भले कोई शासक है, जब शासक सामने खड़ा होता है तो कर्मचारी नियम से काम करते रहते हैं। क्लास में अध्यापक बैठा है, ध्यान दें जरा, तो विद्यार्थी चुपचाप बैठे और अध्यापक बाहर गया, बंदर कूदनी शुरू हो गई। संसार की सारी व्यवस्था व्यवस्थित ढंग से चल रही है। अभी हरिद्वार में थे तो जब दिन बड़े होने थे तो देखते थे कि एक एक मिनट सूर्य नारायण लेट निकल रहे हैं। फिर जब दक्षिणायन शुरू हुआ तो देखा एक एक मिनट, प्रातः काल उठते ही हैं, सैर करते थे, देखते एक एक मिनट। अगर इनके पीछे कोई शासक नहीं है तो फिर व्यवस्था से कैसे चलते हैं? और पहले भी हम कह चुके कि भाई ग्रहण पड़ते हैं। कुरुक्षेत्र कथा के समय देखा एक दीवाल में सन 50 तक किस सन में, किस मास में, किस दिन, कितने बज के कितने बजने पर सूर्य ग्रहण लगेंगे, ये लिखा हुआ है। अभी तो 20 चल रहा है, 50 तक का। और आप जीते रहें, भगवान कृपा करें, देखेंगे जंत्री में, पंचांग में जैसा लिखा है 1 मिनट भी यहां से वहां नहीं होगा। जैसा अभी कहा कि भाई अध्यापक के डर से विद्यार्थी अपना काम कर रहे हैं, मैनेजर बैठा हुआ है क्या, तो लेबर ठीक से काम करे। तो ये सिस्टोमेटिक ढंग से जो संसार चल रहा है, 1 मिनट का भी अंतर नहीं हो रहा। इसका कोई शासक है कि नहीं? बोलो। और भगवान स्वयं कहते हैं, मद भयाति वाति वातोयम, ये हाबू मेरे भय से चलती, चलती जा रही, सब खुला है, तो लौटती कैसे? फिर कौन लौटाता? अच्छा, दूसरी बात ये भी देखो, अगर छलनी में आपने आटा डाल दिया, ठीक है भाई, और हिलाओ नहीं तो आटा गिरेगा। अगर आटा गिर रहा है तो इसका मतलब
तो बादलों में जल भरा हुआ है, नहीं समझे, और कहीं वो गिर रहा है, इसका मतलब कोई उसको हिलाने वाला है ना वहाँ, नहीं तो बादल से क्या। अच्छा, वैसे ही गिरता है जैसे छलनी से आटा गिरता है, अलग अलग अलग। संसार की सिस्टोमेटिकता को देखते हुए भाई कहीं धुआं नजर आया तो आग का अनुमान हो जाता है कि नहीं होता। संसार की सारी व्यवस्थाएं अगर ठीक ढंग से चल रही हैं तो फिर संसार का शासक कोई होगा कि नहीं होगा। ईश्वर की सत्ता को मानने में हानि नहीं है। ईश्वर है और वही संसार को बनाता है, वही चलाता है, वही मिटाता है। फिर जो बनाए चलाए वो मिटाए क्यों? किसान का उदाहरण है। किसान अनाज बोता है, माने सृष्टि कर रहा है, और खाद पानी दे करके पालन कर रहा है, और पक जाने पर जो बोता है, जो खाद पानी देता है, वही काटता है। इसी तरह जो संसार को बनाता है, चलाता है, जब देखता है कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ होने लगी हैं तो वही उसको मिटा देता है। ईश्वर है, वही करता धरता है। कठोपनिषद में मंत्र मिला कि जब तुम सो जाते हो, शून्य हो गए, डेड बॉडी की तरह पड़े हो, तो श्वास खींचता छोड़ता कौन? कभी सोचा था? सोते समय श्वास खींचना और ये कौन कर रहा है? तो कठोपनिषद में लिखा है, न प्राणेन न प्राणेन जीवो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति विश्वे देवा उपासते। सबके अंदर वो बैठा हुआ है, वो कभी सोता नहीं। जब तुम सो जाते हो तब भी वो बैठा हुआ यंत्रों को चलाता रहता है। वही सांस खींचता है और वही छोड़ता है, क्योंकि अगर सांस रुक जाए तो जीवन गया क्या? नहीं। श्वास को ही प्राण कहते हैं संस्कृत में। जब तक श्वास चलती है कहते हैं जीवित है, जीवित, और श्वास बंद हो गई बोले प्राण निकल, खत्म हो गया। तो मध्य देवा उपासक, विश्व देवा मध्य, बीच में ईश्वर बैठा हुआ है। नहीं समझे? आपकी घड़ी बराबर चल रही है, इसका मतलब है कि उसमें सेल है, और तुम्हारे सो जाने के बाद भी सेल के कारण, हाँ, तो तुम्हारे सो जाने के कारण भी, सो जाने पर भी अगर श्वास चल रही है तो कोई अंदर बैठा हुआ है जो चला रहा है। ऑक्सीजन खींचना और कार्बन निकालना, अंदर कार्बन बनता है ना भाई, और बाहर से ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन अंदर जाए और कार्बन बाहर निकले, ये कोई करने वाला है कि नहीं? वही ईश्वर है। उसकी सत्ता का अपलाप नहीं करना, जितना हो सके उसका भजन पूजन चिंतन करते रहना। गीता में अर्जुन का एक प्रश्न था कि अगर ईश्वर व्यापक है, कण कण में समाया है, तो दिखाई क्यों नहीं देता? ईश्वर है तो दिखना चाहिए ना भाई। तो भगवान ने कहा सूक्ष्मत्वा तद अभिज्ञेयम्। अर्जुन, जो मेरा निराकार रूप है वो अत्यंत सूक्ष्म है। देखो मोटी सी बातें हैं ना, पृथ्वी सबसे ज्यादा स्थूल है, और पृथ्वी से थोड़ा पतला जल है, लिक्विड है ना, समझ में आ रहा? पृथ्वी सबसे स्थूल, जल उससे पतला, अग्नि उससे पतली, वायु उससे सूक्ष्म, आकाश उससे सूक्ष्म, अहंकार उससे सूक्ष्म, बुद्धि उससे सूक्ष्म,
प्रकृति उससे प्रकृति से जो पर है वो अत्यंत सूक्ष्म परमात्मा है। अब भला बताओ, जो आकाश भी नहीं पकड़ में आ रहा तो इन आंखों से वो कैसे दिख जाएगा? वो है और उसी की सत्ता से सब सत्तावान हो रहे हैं। एक पावर हाउस है और सारी कॉलोनी को लाइट दे रहा है। नहीं बोलो, कल कारखाने जो जहां लगे हुए हैं सब चल रहा है। नहीं पावर दिखता है आंखों से, पर जितने कल कारखाने चल रहे हैं वो पावर, वो उनको चलते देख करके अनुमान होता है कि पावर है। अच्छा, तुम्हारे रूस से के प्रधानमंत्री आए थे, क्या नाम था वो, भूल रहे हैं। अभी नहीं, 35-40 वर्ष पुरानी बात है। तो उन्होंने अपने यहाँ लोकसभा में एक प्रश्न किया था कि भारतवासी ईश्वर को मानते हैं, सारी दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा भजन होता है, क्या किसी ने ईश्वर को देखा? सभी सभासदों के सामने एक बंगाली थे सांसद, कोई उठ के खड़े हुए। उन्होंने कहा, साहब पावर को किसी ने देखा है? पावर का रंग रूप क्या है? नहीं, फिर पावर क्यों माना जाता है? बोले कल कारखाने चल रहे हैं, माइक चल रहा है, लाइट जल रही है, पंखे चल रहे हैं, इससे अनुमान होता है कि पावर है। तो उसने बंगाली बाबू ने कहा, सूर्य समय पर उदित होता है, समय पर अस्त होता है, चंद्रमा समय पर कलाएं घटती हैं, चलें बढ़ती हैं, हवा वर्षा तो सब चल रहे हैं। तो जैसे पावर न देखे कल कारखाने चल रहे हैं तो पावर का अनुमान हो गया, इसी तरह सिस्टोमेटिकता देख करके भले ईश्वर न दिखे पर अनुमान है कि वो निश्चित है। और दोबारा फिर प्रश्न नहीं किया उसने। भारतवर्ष क्या एक पत्रकार दो आए थे नास्तिक देश से, और भारत और उसका भ्रष्टाचार जब देखा उन्होंने महीने भर रह के, तो जाते समय बोले, भैया भगवान की एक फोटो हमें भी दे दो। अरे भाई तुम फोटो क्यों मांग रहे हो? तुम्हारे यहाँ तो ईश्वर को मानते ही नहीं।